दोस्तों ये वीडियो दिल्ली के गेस्ट टीचर्स के लिए तो यूजफुल होने ही वाली है, साथ में उन पेरेंट्स के लिए भी काफी बेनिफिशियल है जो अपने बच्चों का एडमिशन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कराना तो चाहते हैं लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो को पूरा फॉलो करते रहिए, आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। मौके हर किसी को नहीं मिलते और अच्छे मौके तो बार बार बिल्कुल नहीं मिलते। इन अच्छे मौकों की तलाश करनी पड़ती है, वेट करना पड़ता है ताकि इनका यूज अच्छे से कर पाए, इनका फायदा उठा सके। और आपने सुना भी होगा कि मौके पे चौका मारना, बिल्कुल सही बात है। मौके पे चौका हम तभी मार सकते हैं जब हम उस मौके की तलाश में हैं, उस मौके पर आने वाली गेंद पर अच्छे से शॉट लगा सकते हैं, चौका या छक्का लगा सकते हैं। लेकिन अगर इन मौकों को हमने मिस कर दिया तो अगली गेंद इतनी खतरनाक होने वाली है जो सीधा आपको क्लीन बोल्ड करेगी और आप आउट हो जाओगे। वर्तमान परिस्थिति गेस्ट टीचर्स की भी कुछ इसी तरीके की हो रखी है। मौका मिल रहा है उनको, ये मौका अगर आपने समझ लिया और इसका फायदा उठा लिया तो ये मान के चलो कि आपका काम हो जाएगा। चाहे आप नए गेस्ट टीचर हो, चाहे पुराने हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, एक सवाल तो आपके मन में लगातार चल रहा होगा और वो है, हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, सैलरी। भैया गेस्ट टीचर्स की सैलरी पिछले 4-5 सालों से बिल्कुल नहीं बढ़ी, तो यार उम्मीद तो रहती है कि बढ़ेगी। और इस उम्मीद को थोड़ा सा और दिशा दे दिया और सहारा धक्का दे दिया शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के ट्वीट ने, जो कि उन्होंने दिसंबर महीने में 21-22 तारीख को किया था कि सैलरी बढ़ेगी। उसके बाद इससे और ज्यादा बूस्ट मिला जब हमारे स्कूलों में आपने देखा होगा कि कुछ पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें कि सैलरी बढ़ने को लेकर के बात रखी गई है। तो ऐसा लगा कि भैया सैलरी अब बढ़ने ही वाली है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मान लो आपकी सैलरी बढ़ गई, तुरंत बढ़ गई, कितने दिन तक ले पाओगे उस सैलरी, बढ़ी हुई सैलरी का फायदा? और वैसे भी अगर इस सैलरी बढ़नी होती तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगातार 5 महीने हो गए। पूरा डिपार्टमेंट ही इनका है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, आसानी से सैलरी बढ़ जाती, लेकिन नहीं बढ़ी है। कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो भैया सैलरी का मुद्दा ही क्यों उठा रहे हो? साइड करो, क्योंकि कितना ले पाओगे सैलरी? 2-4-6 महीने आपकी सैलरी ले ली, उसके बाद अगली गेंद आएगी खतरनाक, आउट हो जाओगे, तो क्या फायदा है ऐसी सैलरी का? क्यों ना पक्का रास्ता अपनाया जाए। भैया कब तक छप्पर में रहोगे, पानी टपकता रहेगा? तो पक्का रास्ता तो भैया पॉलिसी है, 60 साल 58 साल की पॉलिसी। अब बनेगी कैसे? पॉलिसी के लिए एकमात्र उपाय है और एकमात्र सहारा है अशोक अग्रवाल जी, जो कि आप सब लोग जानते हैं। भैया अशोक अग्रवाल जी जानी मानी हस्ती है और इनके पास दम है गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी बनाने का। और वर्तमान में आपने देखा होगा कि अशोक अग्रवाल जी गेस्ट टीचर्स से कुछ ज्यादा ही लगाव से उनका चल रहा है। वो बार बार उन्हें बुलाते हैं। कहीं न कहीं उन्होंने हरियाणा की पॉलिसी की बात भी की है। तो हरियाणा में जो पॉलिसी बनी है, अशोक अग्रवाल जी ने क्लियर कह दिया है कि हरियाणा वाली पॉलिसी को दिल्ली के गेस्ट टीचर्स पर पूरी तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी मेरी, यानी कि अशोक अग्रवाल जी की है। अब एकमात्र सहारा अशोक अग्रवाल जी है, कर यही सकते हैं। अब इन्होंने कह भी दिया कि मैं करूंगा तुम्हारे लिए, 58 साल की 60 साल की पॉलिसी में बना के रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैं नहीं मानता हूं कि इससे बढ़िया मौका कोई दूसरा हो सकता है। अच्छा, सबसे मेन बात है, अशोक अग्रवाल जी जाने माने वकील है, तो इनकी फीस भी ना जाने मानी है। हल्के फुल्के फीस में तो बात करते नहीं है भैया। अच्छी चीज की तो दाम तो ज्यादा ही होंगे, लेकिन पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला है कि अशोक अग्रवाल जी गेस्ट टीचर्स का केस 60 साल की 58 साल की पॉलिसी लड़ने के लिए एग्री कर गए हैं और कहा कि भाई एक भी रुपया किसी से नहीं लिया जाएगा। बताओ यार, यहाँ पर कहते हैं कि सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटे, पॉलिसी भी बन जाए और पैसे भी न लगे, तो इससे बढ़िया मौका शायद ही कहीं और मिलेगा। यहाँ पर अशोक अग्रवाल जी ने एक प्रस्ताव रखा है
छोटा सा प्रस्ताव है, और ये प्रस्ताव नहीं बल्कि बहुत अच्छा है, सेवा करने का मौका है। अशोक अग्रवाल जी ने कहा है कि भैया इस कोरोना के दौरान लगभग 2, 2.5, 3 साल हो गए, इस दौरान बच्चे बहुत ज्यादा तितर बितर हो गए। बच्चों ने अपना स्कूल छोड़ दिया, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, गांव चले गए, आमदनी कम हुई तो बच्चे तितर बितर हो गए। अशोक अग्रवाल जी एज ए सोशल वर्कर भी है, आपने इनके ट्वीट वगैरह देखे होंगे। नॉर्मली ये केस तो लड़ेंगे, वकील है तो जिसने ज्यादा पैसे दे दे उनकी तरफ से केस लड़ेंगे, लेकिन नॉर्मली आप इनके आपने ट्वीट पढ़े होंगे तो ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी अपने ट्वीट करते हैं। जो भी कुछ गलत हो रहा होता है उसके खिलाफ तुरंत आवाज उठाते हैं और सही का सपोर्ट करते हुए भी नजर आते हैं। तो यहाँ पर वो गेस्ट टीचर्स की स्थिति पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी पॉलिसी पर मैं काम करूंगा, लेकिन आपको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा जो कि बहुत छोटा है, बहुत आसान है और मजा भी आपको बहुत आएगा। कुछ ऐसा कर दिखाने का जिससे कि आपका भी नाम होगा। जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, जो बच्चे स्कूल में एडमिशन तो चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, रीजन बहुत सारे हैं, खाना पीना नहीं है, कपड़े नहीं है, सिचुएशन खराब चल रही है, गांव चले गए, तो ऐसे बच्चों को स्कूल में जोड़ना है। अब उन पेरेंट्स के लिए काफी अच्छा है ये, जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, लेकिन हो नहीं पा रहा। आपके कोई डॉक्यूमेंट कम रह रहे हो, या आपके पास कोई एलिजिबिलिटी सही से नहीं आ रही हो, या आपको प्रोसीजर ना पता हो, तो भैया कुछ नहीं करना है। नीचे स्क्रीन पे नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क करिए। मैं आपको एक बेटर गाइड दूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आपको कैसे आपका एडमिशन हो जाएगा आसान तरीके से। चंद डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं और कोई भी चार्ज नहीं है इसका, सीधा आपका एडमिशन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हो जाएगा। भैया गेस्ट टीचर्स के लिए क्या है, तो गेस्ट टीचर्स को भी इन्हीं बच्चों को स्कूल में लेके आना है। भैया पुण्य का काम है, अगर आप किसी को एजुकेशन दे पा रहे हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और ये वाला जो काम है ना, ये नॉर्मल डे छुट्टी के बाद कर सकते हैं, छुट्टी से पहले कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप इसे अपने कंफर्टेबल टाइम में इस मुहिम को चला सकते हैं, इसे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि इस पुण्य का भागीदार बने, क्योंकि सबसे बड़ा दान वो विद्या का दान है। और आप बच्चों को स्कूल पहुंचाएंगे, बच्चे आपका जिंदगी भर आभार प्रकट करेंगे। भैया अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन इजीली हो जाए तो यार नीचे व्हाट्सएप नंबर पे अपना मुझे हाय हेलो भेजें, मैं आपको क्लियर कट करूंगा कि भाई कैसे आपको एडमिशन कराना है, क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप गेस्ट टीचर हैं तो भैया ऐसे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे भी हमसे जुड़ पाएं और मैक्सिमम बच्चों गेस्ट टीचर तक ये अपडेट पहुंचे ताकि आप अपनी पॉलिसी को बना सके। तो आसान तरीका है, ना कोई पैसे लग रहे, ना कोई दिक्कत आ रही है। थोड़ा बहुत आपको 2-4 घंटे दिन भर में उन बच्चों तक पहुंचना है जिन बच्चों को स्कूल की जरूरत है। सेवा आपने करनी है, मेवा अशोक अग्रवाल जी आपको देंगे पॉलिसी के रूप में। बाकी कोई और डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं, कुछ सजेशन है तो भी आप रख सकते हो। हम कैसे अपने चैनल के माध्यम से बच्चों को जोड़ सकते हैं, स्कूलों तक पहुंचा सकते हैं, अपना प्यारा सा सजेशन भी जरूर दीजिए। धन्यवाद।